वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए आज के वीडियो में देखेंगे Ryzen 5 4600G और इंटेल का i5 11th जनरेशन का मॉडल नंबर 11400 दोनों प्रोसेसर के बीच में कंपेयर। तो बात करें दोनों प्रोसेसर की, तो दोनों प्रोसेसर आपको मिल जाते हैं 6 कोर के साथ में। Ryzen 5 4600G भी 6 कोर के साथ आ रहा है और इंटेल का i5 11 जनरेशन का 11400 मॉडल ये भी आपको 6 कोर के साथ देखने को मिल रहा है। थ्रेड्स की संख्या की अगर बात की जाए तो थ्रेड्स की संख्या आपको मिलती है दोनों ही प्रोसेसर में सेम देखने को मिल रही है, यानी कि 12 थ्रेड्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कोर और थ्रेड्स की संख्या के मामले में देखा जाए तो दोनों ही प्रोसेसर बिल्कुल ही समान दिखाई पड़ते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो देखिए अब बात करेंगे बूस्ट क्लॉक की। अगर बूस्ट क्लॉक की बात की जाए तो बूस्ट क्लॉक यहाँ पे है गीगाहर्ट्ज़ में। Ryzen 5 4600G प्रोसेसर दे रहा है बूस्ट क्लॉक निकाल के 4.20 गीगाहर्ट्ज़ की, और i5 11400 यानी 11 जनरेशन का प्रोसेसर ये दे रहा है 4.40 गीगाहर्ट्ज़ की बूस्ट क्लॉक। बूस्ट क्लॉक i5 11 जनरेशन की ज़्यादा है Ryzen 5 4600G प्रोसेसर के मुकाबले में। नेक्स्ट फीचर के लिए अगर देखें तो देखिए बात करेंगे बेस क्लॉक की। ये भी गीगाहर्ट्ज़ में बेस क्लॉक रहेगी और बेस क्लॉक यहाँ पे मिलती है आपको Ryzen 5 4600G प्रोसेसर की 3.7 गीगाहर्ट्ज़ की, और इंटेल का 11 जनरेशन का 2.60 गीगाहर्ट्ज़ का बेस क्लॉक है। यहाँ पे बेस क्लॉक Ryzen 5 4600G की काफ़ी ज़्यादा है इंटेल की i5 11 जनरेशन के मुकाबले। देखते हैं नेक्स्ट फीचर के लिए। तो यहाँ पे देखिए कैश मेमोरी की बात की जाएगी। Ryzen के प्रोसेसर के साथ में आपको मिलता है 11 MB का कैश मेमोरी और 11 जनरेशन के साथ मिलता है आपको 12 MB का कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी 1 MB की ज़्यादा है 11 जनरेशन के इस वाले मॉडल में। नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें तो पावर कंजप्शन देखेंगे। दोनों ही पावर कंजप्शन सेम कर रहे हैं, यानी कि 65 वाट का पावर कंजप्शन दोनों ही प्रोसेसर कर रहे हैं। नेक्स्ट फीचर की अगर बात की जाए तो रैम की बात करेंगे। रैम कितने मेगाहर्ट्ज़ तक की सपोर्ट करा रहे हैं? 3200 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी की रैम ये सपोर्ट करा रहा है Ryzen 5 4600G प्रोसेसर। वहीं आपका i5 11 जनरेशन भी 3200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी सपोर्ट करा के दे रहा है। तो फ्रिक्वेंसी दोनों ही प्रोसेसर की समान है, यानी कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ पर चल रहे हैं दोनों ही प्रोसेसर। नेक्स्ट फीचर की अगर बात की जाए तो ओवरक्लॉकिंग के ऑप्शन की बात करेंगे अब। तो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे दोनों ही प्रोसेसर रन करा के दे रहे हैं, लेकिन अगर आप उससे ऊपर भी अगर प्रोसेसर को रन कराना चाह रहे हैं तो Ryzen 5 4600G उससे ऊपर भी उपलब्ध है ओवरक्लॉकिंग के लिए, यानी कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रिक्वेंसी पे भी आप वर्क करा सकते हो, यानी कि 3600 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी भी अगर आप लगा लोगे तो ओवरक्लॉक कर पाओगे। वहीं आपका 11 जनरेशन ओवरक्लॉक के लिए उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट फीचर की अगर बात की जाए तो सॉकेट की बात की जाएगी। तो Ryzen 5 4600G है ये M4 सॉकेट पे चलेगा। i5 11 जनरेशन LGA 1200 सॉकेट पे चलेगी। सॉकेट दोनों ही प्रोसेसर के अलग आपको मिलेंगे। PCI जनरेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको PCI जनरेशन 3.0 की कनेक्टिविटी मिलेगी। यहाँ ये 4.0 तक के सॉकेट सपोर्ट करा के दे देगा, तो थोड़ा जो है बेहतर आपको परफॉर्मेंस मिलेगा i5 11 जनरेशन के साथ में PCI के थ्रू। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो देखिए आपको इनबिल्ट ग्राफिक दोनों ही प्रोसेसर में देखने को मिल रहा है। दोनों ही मॉडल हैं इनबिल्ट ग्राफिक के साथ आ रहे हैं। जो आपका Ryzen 5 4600G प्रोसेसर है यहाँ पे आपको रेडॉन ग्राफिक मिलेगा जो कि 1900 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे चलेगा। तो फ्रिक्वेंसी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है 1900 मेगाहर्ट्ज़ की। वहीं आपका i5 11 जनरेशन है वह आपको इंटेल UHD ग्राफिक के साथ आता है 730 मॉडल। ये आपका 1300 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर चलेगा। तो फ्रिक्वेंसी की अगर बात की जाए तो 1900 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी फ्रिक्वेंसी होती है, वो भी 4600G आपको दे रहा है। तो यहाँ इनबिल्ट ग्राफिक आपको Ryzen 5 4600G में काफ़ी तगड़ा मिल रहा है i5 11 जनरेशन के मुकाबले में। नेक्स्ट फीचर की अगर बात की जाए तो लॉन्चिंग डेट देखेंगे तो ये जो Ryzen 5 4600G है 2020 में लॉन्च हुआ था जुलाई में। वहीं Q1 2021 में ये लॉन्च हुआ है i5 11 जनरेशन। तो देखा जाए तो तकरीबन आपका 8-10 महीने का अंतर है दोनों ही प्रोसेसर में लॉन्चिंग की डेट में। देखते हैं नेक्स्ट फीचर के लिए। अब बात करेंगे प्राइजिंग की। तो अमेजॉन की अगर प्राइजिंग ली जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं Ryzen 5 4600G 11,799 में मिल रहा है। वहीं आपका i5 11 जनरेशन मॉडल नंबर 11400 ये आपको 13,500 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो थोड़ा सस्ता आपको मिल रहा है Ryzen 5 4600G। और देखा जाए तो i5 11 जनरेशन के समान ही फीचर आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप इनबिल्ट ग्राफिक देखोगे तो i5 11 जनरेशन से बेहतर ही आपको Ryzen 5 4600G में इनबिल्ट ग्राफिक देखने को मिल रहा है। तो अगर आप PC बिल्ड कराने की सोच रहे हैं तो आप Ryzen 5 4600G के साथ में PC असेंबल करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो था हमारा Ryzen 5 4600G और इंटेल के i5 11400 इन दो प्रोसेसर के साथ में कंपेयर था। मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।